हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और कल बहुत मज़ा आया, सबसे मिलके बहुत मज़ा आया यार। बच्चों के पास आजकल ना टाइम कम हो गया, आप भी मानोगे इस चीज़ को कि सब बच्चे बिजी हो चुके हैं। बट कल सारे बच्चे आए हुए थे और इन बच्चों को इतना, मेरी शादी हुई तो सब छोटे छोटे थे, अब उनकी शादियाँ आगे हो गई हैं तो सबसे मिल बैठ के बातें करी। कैप्चर तो पता नहीं मैं कितना कर पाई नहीं कर पाई, बट बहुत मज़ा आया। तनिष, शौर्य और सना ने मिस किया, खुशी ने मिस किया, बट कोई बात नहीं। ये भी मैं कह रही हूँ ना कहीं कुछ ना कुछ। सना की फ्रेंच की क्लास थी, शौरू अपनी पढ़ाई कर रहा है आजकल, और तनिष का जिम था क्योंकि सुबह वो मॉल के लिए। और वो जो कुर्ती लेके आया ना वो भी मज़ा नहीं आया। बट नहीं यार, कहीं भाई कभी कभी आप कोई चीज़ शॉपिंग करते हो ना तो वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती, पता नहीं होता है कई बार, और कई बार आप सोच के नहीं जाते हो वो चीज़ इतनी अच्छी आपकी शॉपिंग हो जाती है। कल वो मज़ा नहीं आया, वो लेके आया बट वो बहुत लूज़ थी, फिट अच्छा नहीं था, समझ ही नहीं आया। तो मैं कहा चल कोई बात नहीं, बच्चे ने एफर्ट किया और चेंज नहीं कराते तो वो वेस्ट हो जाती, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही पहनने लायक नहीं थे। तो फिर भी है कि टाइट वाइट करा के पहनी जाएगी, दिखाऊंगी कभी पहनूंगी तो आपको बताऊंगी। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और आज कुणाल ने जिम के लिए फिर डिच कर दिया, नहीं गया। और हमें तो ये हफ्ता ही जिम जाना है, क्योंकि अगला हफ्ता फिर मिस हो जाएगा सना के बर्थडे के लिए जो जाना है वैष्णो देवी। तो इसलिए ये हफ्ता तो हम सीरियस होकर करने ही वाले हैं डाइट भैया, ये मंडे से संडे तक, अगला संडे, क्योंकि हम लोगों ने ट्यूसडे जाना है। कल मैं जाऊंगी माता रानी का प्रसाद लेने और चुन्नी लेने, तो वो भी ले करके ट्यूसडे को तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आगे पीछे यार कुछ ना कुछ खाया जाता है या कुछ हाथ लग जाता है। मेरे को लगता है कि ट्यूसडे को मैं कभी भी प्रसाद लेती हूँ ना, तो मैं ट्यूसडे को लेती हूँ। तो जय माता दी, इस नाम ले जय माता दी बोल के शुरू करते हैं तैयारियाँ भी, कि अब बहुत कम टाइम रह गया, हफ्ता ही रह गया यार। पैकिंग वैकिंग भी करेंगे, जैसे बनता है जो भी बनता है। गुड मॉर्निंग हो चुकी है मम्मी की, हमारा सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है और मम्मी ने बनाया है यहाँ पे सीताफल। मम्मी ये कर रही है बर्तन, मम्मी छोड़ दो ना, वो देखो। और चाय भी ना, दूध पुराना हो गया था, आज सुबह दूध नहीं था हमारे घर में, दूध खत्म हो गया। तनिष के बच्चे को बोला था कि वो रात को बोला कि ब्लिंकिट कर दे, वो भूल गया और सुबह सना स्कूल गई तो दूध ही नहीं था घर में। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बूंद दूध नहीं था घर में। मैं कहा चल कोई बात नहीं, थोड़े से राजमा राइस सिमरन भाभी के घर से राजमा ले आई थी, उन्होंने राजमा पैक कर दिए थे। पहले मैं बोल रही थी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, फिर मेरे को याद है, मैं यार सना को स्कूल में क्या दूंगी, फिर सना को मैं कहा चल राजमा राइस दे देती हूँ। थोड़े से वो गर्म ज़्यादा हो गए थे तो उसको मैंने कहा चल यही खाती हुई चली जा। अच्छा तो नहीं है कि दिन शुरुआत ही तुम राजमा राइस से करो, मम्मी रुक गई। कल क्या तूफान आया बाबा रे, रात भर इतना ज़्यादा तूफान। और ये दोनों तनिष और शौर्य ने क्या किया है, ये लोग वॉक करने मेरे को कह रहा कि चाची हम ना रनिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही निकले मौसम ख़राब हो गया और ये पंजाबी बाग तक रनिंग करके गए हैं। अब यह एक भूत इन लोगों को ना एक तरफ लग जाते हैं, ये जैसे जिम की तरफ जाएंगे तो जिम ही, पिकल बॉल खेलेंगे तो पिकल बॉल ही। तो अब वो कल अभी सुबह बता रहे, क्योंकि मैं तो लेट गई, लेटते ही नींद आ जाती है, क्योंकि सुबह जिम भी जल्दी जाना होता है। तो ये भाई साहब कह रहे हैं हम पंजाबी बाग तक चले गए थे। मैं कहा वेरी गुड। शौर्य ने ना किसी रनिंग में पार्टिसिपेट किया, भी उठेगा तो बताऊंगी। मुझे रात को बड़ा खुश होकर बता रहे, कह रहे चाची खुश हो ना। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं कहा जो कर ले अच्छा है। और ये भाई साहब जो है उठ चुके हैं जल्दी। नहीं तूने दूध क्यों नहीं मंगवाया था रात को, है कुछ काम। और सुन, शौर्य ने ये ना इसको घेर के घर बैठे रहते दोनों भाई बहन, और इतना बढ़िया आवाकाडो है ना, मैं मतलब दिल खुश हो गया मेरा खा के इसको। अच्छा सुन, वो उसको कहीं तूने रेसिंग में ज्वाइन कराया ना, मैंने तेरे को इसको हाथ जोड़े थे बेटा, उसको CUET करने दे, CUET करने। पर ये देख लो CET 9th को है, अभी वो नहीं बता रहे हम। CUET की डेट अभी नहीं बताई हमने, किसी को नहीं बताई ना क्रेजी मैम, अभी बताएंगे आपको धीरे धीरे। गैस करते रहो, और इसका सेंटर भी गैस करना कहाँ है, कहाँ पड़ा है। हाँ जी, तो बताओ रेसिंग में कहाँ। संडे को सुबह सुबह होके आ जाएगा। अब वो रेसिंग करना चाह रहा है दिल से, मेरे को कह रहा है आप ना, तनिष भैया ने ना पैसे दे दिए। एक तो ये खुश कि तनिष भैया ने रजिस्ट्री जो ये सारे काम उल्टे सीधे यही करवा रहा है। कह रहा उसने करे, फिर मैंने ना ऐसे देखा, मैंने कहा तो CUET की तैयारी नहीं कर रखा है ना, आप चिंता मत करो, मैं आपको अच्छे से रखूंगा, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ। इतना भोलू है ना, मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, मैं मॉडलिंग भी करूँगा, मैं रोडीज में भी जाऊँगा। पर यार वो हर बच्चा एक होता है ना, हर बच्चे का अलग तरीका होता है। वो कुछ बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहता है। सो रहा है यार, ये दरवाज़ा खोल दिया वैसे इसका तो। और मुझे पता है कि वो कुछ अच्छा करेगा। मेरे को एक होता है ना, इंट्यूशन होती है, माँ को पता होता है कि बच्चे क्या पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं ना। ये बच्चा तो यार हर माँ चाहती है कि बच्चे जो है अच्छा करें, और अच्छा करेंगी भी नो डाउट।
क्या तो रहा है, कह रहा है आप कुछ बोलते नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बोल रही, आप मानोगे नहीं। मैं CUET के लिए क्या, मैं पढ़ाई के लिए भी अब एक टाइम था तब तक वो माँ बाप को ज़रूरी भी होता है वो स्ट्रिक्टनेस करनी, क्योंकि 8 तक मेरे को लग रहा है जब तक कोविड था ना, एक तो कोविड के बाद मेरी हिम्मत टूट गई कि पता नहीं यार ज़िंदगी ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको कुछ नहीं पता कल क्या होना है। ये लाइफ ने हमें ये लेसन, एक होता है ना उम्र के साथ ये चीज़ें आती हैं। तो कोविड के बाद तो मुझे यही लगा था कि पता नहीं है क्या होना है, भैया जो है ज़िंदगी खुल के जियो। तो तब तक तो मैंने बच्चों को बोला है कि, और उस टाइम तक बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए भी कोई चाहिए होता है बड़ा उस टाइम, नहीं तो वो गलत रास्ते पे जा सकते हैं। बट टचवुड तनिष तो आप देख ही रहे हो कि बहुत टचवुड सिंसियर है, और दोनों बच्चे भी बिना बोले, और कल वो ही कह रहा था कि आप बोलते नहीं हो ना, तो हमें उसका स्ट्रेस ज़्यादा है कि आपका बिना बोले हमें उस चीज़ को, आपकी उम्मीदें भी ना टूटें, कहीं ना कहीं यार पेरेंट्स उम्मीद तो करते ही हैं। तो कह रहा मुझे उस चीज़ का स्ट्रेस होता है। मैं कहा वो भी स्ट्रेस मत ले, हमें कुछ नहीं है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, हर बच्चा रनिंग में अच्छा नहीं है यार, वो जितना अच्छा हो सकता है स्पोर्ट्स में हो, कोई दूसरा बच्चा ना हो। तो हर एक बच्चे का एक वो होता है कि इस तरह तनिष ने जब स्पोर्ट्स ऑप्ट किया था ना, है ना तनिष, जब इसने बोला था फिजिकल एजुकेशन में करना चाहता हूँ, तो सोचो कि नॉर्मल घर में जहाँ कॉमर्स चल रही है, बिजनेस क्लास हम लोग हैं, उस घर में ये बच्चा बोल रहा है कि मैं, पर हमने तब भी इसको कुछ नहीं बोला। हमने कहा जो तेरे को ठीक लगता है कर, स्केटिंग इसको जब तक इसने करनी चाहिए इसने की है, पूरा सपोर्ट था इसको फैमिली का। जब इसने खुद ही बोला कि अब कोविड में ही छूटी है इसकी, नहीं कोविड से पहले बाद में कोविड 2020। अच्छा, ये कोविड में भी लड़के जाता था मास्क पहन के, इसको हम बोलते थे मत जा, लंग्स में इफेक्ट आएगा मास्क पहन के, मतलब इतनी स्टेजेस से निकले। पर हमें था कि तब हमें ये लगता था हेल्थ इश्यूज ना हो जाए इसको, कि मास्क पहन के स्केटिंग कर लेता था कि कोई बात नहीं। तब तो फिर जब आउटडोर एक्टिविटीज़ ही बंद हो गई, तो मतलब इतना कुछ देखा है। तो बच्चे तो सपोर्ट करना पेरेंट्स का बच्चों को बहुत ज़रूरी है। बाकी जो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं मिल सकता, ये चीज़ एक एज के बाद सबको समझ आती है। किस्मत से आगे और किस्मत से कम कभी नहीं मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में है ना, तो आपको छुपा हुआ खजाना भी मिल जाएगा। अगर किस्मत में नहीं है ना, तो आप उस जगह तक, कहते हैं ना चाय का प्याला यहाँ तक आके भी गिर जाता है। ये चीज़, ये फैक्ट है, मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। ये थी दिल से दिल की बात। चाय वो धनी वाली चाय पी लूँ तो अपना ब्रेकफास्ट बना ही रहा। तेरे लिए क्वेश्चन आया है कि पहले तो ये बैठ के पूछूँ या ऐसे ही पूछ लो, नॉर्मल पूछ लेती हूँ ऐसे। अभी वो कह रहा ब्रंच करना है, एग रोल खाएगा भाई। रुचि जैन ने पूछा है कि सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर CUET एंट्रेंस एग्जाम वगैरह। कोई और एंट्रेंस भी आप दे रहे हो? नहीं, CET दे रहा है IP यूनिवर्सिटी के लिए। मुझे भी नहीं पता था, इसने बताया वो CET है, वो 9th को है, और दूसरे की डेट हम बाद में बताएंगे। और ये बताओ मुझे कि वो पूछ रहे हैं कि आपका करियर गोल क्या है, क्या करना चाहते हो? वो मुझे भी नहीं पता, मैं आपके साथ क्वेश्चन से मेरे को भी पता चल जाएगा। बताओ। अभी तो ऐसा कोई है नहीं। मेरे को कॉलेज में जो भी थे, मेरे को ना देखो पढ़ाई में मेरे को कि मतलब ये नहीं है कि मेरे को आप ह्यूमैनिटीज़ दोगे मैं वो पढ़ लूँगा। मेरा इंटरेस्ट ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ में नहीं कि मेरे को ये सब्जेक्ट पसंद है। अब मेरे को कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट दो, मैं वो भी पढ़ सकता हूँ। कोई तो मेरे को जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगेगी, चाहे सब्जेक्ट जो भी हो, मैं वो चूज़ करूँगा। इसको मतलब कुछ ऐसा नहीं, ये अभी तो ये फोकस ये है कि कॉलेज अच्छा मिल जाए। हाँ, आप ये देखो ना, तनिष ने फिजिकल एजुकेशन मेन रखा था, उसके बाद उसने किया BCom ही है, बट उसका फिजिकल एजुकेशन पे मेन फोकस था। तो वो उसने ऐसी चीज़ करी कि जो हम लोगों को समझ में नहीं आता उसने किया क्या है, बट वो अपनी लाइफ में अच्छा अचीव कर गया। तो ये भी कुछ सोच रहा है, इको ऑनर्स भी सोचता है, कभी कुछ सोचता है। अभी ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, जो करता जाएगा वो ब्लॉग के साथ जुड़े रहो, आपको बताते जाएंगे कि ये हो गया टिक टिक। अब नेक्स्ट ईयर वही सना की हो जाएगी बारी की, भैया वो क्या सोचती है, अभी उसको भी कुछ नहीं सोचा। दोनों भाई बहन ऐसे ही हैं ये। शौर्य का आ चुका है यहाँ पे एग रोल, फुल शिमला मिर्च, प्याज, चटनी, मेयोनीज लगा के बढ़िया से साथ में चल रहा है वही OG तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो बन रहा है ऐसे, ये आपको दिखा रखा है कैसे बनता है। सना आ चुके स्कूल से, इतनी हैप्पी रहती है स्कूल जाके, कहती है मम्मा 2 बार ही होना चाहिए दिन में स्कूल। और भाई के चल रहे हैं लंगर प्रसाद वाले राजमा राइस। पूछने की भी जरूरत नहीं है कैसा बना है। बता दो कैसा बना है। बहुत अच्छा, मेरी फ्रेंड ने भी ट्राई किया था, उसे बहुत अच्छे लगे। मम्मी हो चुकी है तैयार, मम्मी जा रही है सत्संग पे, और मम्मी लंच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वहाँ गुरुजी के सत्संग में प्रसाद मिलता है, वो छोड़ना नहीं होता। और ये तंची का टिफिन पैक हो गया है, और ये भी खा के नहीं जा रहा, और तैयार हो चुका है इसका भी। अभी दोपहर का। तनिष कहाँ गया बेटू? और ये देख लो दोनों बच्चे। तंचू ये देख पिंक टी-शर्ट में। हाँ जी,
आज दोपहर को जाना है आपने? आप जा रहे हैं? वेरी गुड, चलो जाओ, ऑल द बेस्ट शौर्य, ऑल द बेस्ट। और इसका सीईटी का सेंटर पता चल गया? पता चला कहाँ है, कितनी दूर का है? वो देखो सेंटर ढूंढ रहे मेरे बच्चे इतनी देर से। इतनी प्यारी हवा यार, कल से इतना प्यारा मौसम हो गया, रात को इतना ज़्यादा तूफान था, बट अभी तो बहुत हवा चल रही है मस्त मस्त। कॉफ़ी ले आई हूँ, कॉफ़ी पीऊँगी, सैर करूँगी, आराम से बैठूँगी और बात करूँगी राजू मामा से, वीडियो कॉल करती हूँ, उनको भी टाइम हो गया, ये मी टाइम होता है। तो चलो जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। शौरू चला गया जिम, तनिष भी आ चुका है, तनिष और सना बैठे हुए हैं, तो बस मैंने कहा तब तक ये कर लेते हैं, उसके बाद रात का डिनर देखेंगे, आराम करते हैं तब तक। चलो मैं आया हूँ तो शौर्य भाई ने डुबा रखा है सोया सॉस में चिकन को अपने, और ये रेसिपी बना रहा है कोई। हनी भी है, हनी भी है, मधुमक्खी है इसके अंदर। सना वाले जोक्स यार। ये इसका डिश का नाम क्या है? हनी गार्लिक चिकन। हनी गार्लिक चिकन। सर बताएगा टेस्ट आपको। कितनी देर में बन जाएगा ये, क्या लगता है? 5 मिनट। चलो, तो आप चाची को भी नीचे ले आए हैं और वो कह रही बहुत प्यारी खुशबू आ रही शौर्य की पूरे डिश घर में की। सोया सॉस की। ये देख, 2 मिनट का सफर नहीं था, 8:30 तो हुए अभी। ओए यार, ये गंदा बना के फिर बैकअप बनाने का भी तो टाइम होना चाहिए। पूरे घर में सोया सॉस हो रही है, प्याज, अरोमा ही अब इसको अरोमा। अच्छा करने के लिए प्याज भी चाहिए। यार ब्लैक बीन चिकन लग रहा है डाल तो। दी बेटू। वो रेसिपी है उसकी। आपने वो जो डूबा होता है। अब ये तूने ना खाया ना, तो फिर तू देख ले। ओह माय गॉड यार, ये चाइनीज कोई होता तो वो खा लेता आराम से। चॉपस्टिक से खाएगा? वाह भाई वाह। और सब हाल में ट्राई करने के लिए भी। सना चिली चिकन बना रही है, वो भी अलग स्टाइल का। मतलब देसी स्टाइल, हाँ, इंडो चाइनीज। चाची चिकन बना रही है। चलो जी, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, चॉपस्टिक्स के साथ खाया जा रहा है। नहीं हो सकता, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। भाई टेस्टी यार। चाची को खिला। चाची खाओ। सच बताएंगी चाची, सच बोलना आपको, आज पूरी क्रेजी मैम देख रही है। इनको तो खुद सोया सॉस पसंद है। इसमें मीठा क्यों है इतना ही? बस हनी, पर मैं बताऊँ, सोया सॉस जितनी महक आ रही हो तो वो उसका फ्लेवर ज़्यादा नहीं है, चीनी थोड़ी सी कम होती, थोड़ा सा खट्टा और होता तो बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका। लाइम छिड़क देता हूँ। मुझे नहीं पता, पर बाकी बहुत अच्छे से कुक्ड है और सोया सॉस भी अच्छी लग रही है उसमें, वो जो उसका वो कोटिंग हुई है वो मेरी टेस्ट बड्स को बहुत ज़्यादा उसमें ये कौन बोलता है ऐसे? बताओ, मास्टर शेफ में कौन जज ऐसे को ऐसे है बताओ। और सुबह हमने एक क्लिप बनाई थी, वो मेरे फोन में दिख भी आवाज़ पाई आई है, होगी एक आपको। सॉरी, जब तू सुबह आया है ना, मतलब सो के उठ के आया, वो 1 मिनट की हमने बातें कर ली और वो पीछे से आवाज़ आती है। सोना का चिली चिकन आ चुका, रंगत देखो ऐसी लग रही है कि कोई बाहर आ गए। क्या हुआ है? मत खा, बोला मैंने खाने को। एक मिनट, कौन सा चिली चिकन एक बार बताना। बहुत अच्छा, क्या मतलब इसका मीठा रहता, मेरा टेस्ट वही वाला है। स्पाइसी है वो? स्पाइसी मतलब खट्टा जैसे मेरे को नहीं, पसंद है ना। मेरे मुंह में चूना बड़ा। लगा। आज वीडियो को छोड़ के। नहीं, अच्छा बना है। तो वो तो पहले ही बोल रही थी अलग स्टाइल का बनाया उसने। क्योंकि मम्मा ऐसे ये ही बनाती चिली है। चिकन नहीं है, हाँ, चिली चिकन चिली चिकन नहीं है, बट इसका थोड़ा मीठा ना, मेरा मीठा चिकन मैं नहीं खा सकती, मतलब देसी स्टाइल चिकन ले लो हाँ। इसको। ये भाई चिकन है, मतलब स्पाइसी चिकन। वो एक अंग्रेजों वाला था। मैं तो चलो जी, खाना खा रही है सना, बच्चों का हो गया खाना, मैं भी अपना खाना बना ही रही हूँ। तनिष अभी जिम से आएगा तो उसका भी हो जाएगा, आज ऑफिस लेट गया था। आज का शाउट आउट जाता है अदिति को, वो इंस्पायर होती है यार, मैं कौन होती हूँ इंस्पायर करने वाली, बट अगर आपको देख के अच्छा लगता है तो थैंक यू सो मच। और जब आप दिल से करो और हिम्मत करो ना तो सब काम हो जाते हैं अच्छे से। तो ये तुम्हारा कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, नई सब्सक्राइबर हो। कमेंट पहले भी तुमने पूछा था कि हाउस हेल्प मिल गई या नहीं मिल गई, बट एक खुशी से, बट बहुत अच्छे से काम हो रहा है। 1 महीना हो गया अब तो अब तो लग रहा है, अब मुझे वो टाइम याद ही नहीं आ रहा कि कभी ऐसा कुछ था भी, हेल्प थी भी हमारे पास, बट बहुत अच्छे से चल रहा है। बच्चे भी थोड़े ज़्यादा एक होता है ना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, अब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से यार सबको अपनी ड्यूटीज़ पता चल चुकी है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलो, next vlog, till then, do like, share, comment, subscribe and notification bell icon, please. पीस।